रविवार को यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? अपना निर्माण करना, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। अपने आप को निर्माण करना यही उद्देश्य है। यह सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सबसे दिव्य कार्य है। जब अपने आप को निर्माण करने की बात आती है तो उसमें बात आ जाता है साधना। साधना, अब साधना का मीन्स यह नहीं होता है तो जा करके हिमालय पर बैठ जाना, अन्न जल छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके, तो ये साधना नहीं हुआ, है ना? ये साधना नहीं हुआ। साधना का मतलब यह होता है हम अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेना। हमारे अंदर की बुराई जितना भी है उस बुराई को समन करना, उस बुराई को खत्म करना, उस बुराई को हटाना, यही साधना है, यही साधना है। और यह सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। साधना बहुत प्रकार के होते हैं, साधना बहुत प्रकार के होते हैं। आप ध्यान से देखें, कोई मैकेनिक होता है और वह मैकेनिक गाड़ी को, वैन को, फोर व्हीलर को, टू व्हीलर को तो वो ठीक कर पाते हैं, उसको सही कर पाते हैं, उसको मरम्मत कर पाते हैं। उससे पहले उनको साधना के पथ से गुजरना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है और गुरु के संपर्क में जाना पड़ता है। तब जा करके उस योग बन पाता है जो उनके जो गाड़ी है, जो टू व्हीलर है, जो फोर व्हीलर है, कुछ भी है, उसको वह ठीक कर पाता है। सबसे पहले साधना पड़ता है। कोई व्यक्ति आ जाए, आप लोग में से ही आ जाए, जिनको इनमें से किसी को पता नहीं है, और उनको कहेंगे कि इसको थोड़ा ठीक करके दिखाइए तो, या ठीक कर दीजिए, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मुख से प्रश्न आएगा जो हम सीखे नहीं है, हम सीखे नहीं है, यानी कि हमने साधना नहीं किए हैं, साधना नहीं किए हैं। उसी प्रकार हम लोगों का जो ये मनुष्य का जीवन की यात्रा है, और जीवन की यात्रा बहुत लंबी नहीं है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, अरे भाई कभी न कभी जाओगे ना, तो परमानेंट यहाँ पर रहने के लिए आओ। तो वह यह जीवन रूपी यात्रा को चलाने के लिए भी हमको सीखने की आवश्यकता है, साधने की आवश्यकता है, तो हमारा जीवन शानदार रहता है। अगर हम लोग यह नहीं सीख पाए जो हम लोगों को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, तो समझिए इसी जीवन में रहते हुए हम लोग नर्क वाला जीवन जिएंगे। रोते, कलपते, छींकते, लड़ते, फ्रस्ट्रेट में, ये क्या है? यह साधना का अभाव है। अगर साधना का अभाव के कारण ही परेशानी आते हैं। अगर आप अपने जीवन जीने की कला सीख लिए तो निश्चित रूप से आप आनंदित वाला जीवन, उल्लासित वाला जीवन जिएंगे। ये बहुत बड़ी कार्य है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, चाहे हम लोग पढ़ाई करें या कोई बिजनेस करें या व्यापार करें, कोई भी कार्य करें, उस कार्य के पीछे का उद्देश्य एक ही है। और किसी से पूछिएगा अभी आप तो कहेंगे कि भाई साहब हम सुख शांति से जीवन जीना चाहते हैं, इसीलिए हम यह कार्य करते हैं। अंतिम लक्ष्य तो यही है, और कोई दूसरा लक्ष्य बताइए? दूसरा लक्ष्य कोई नहीं है, यही लक्ष्य है। हम सुख शांति से प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। तो यह साधना का भाव रहता है। अब साधना का मतलब हम अपने बुराइयों को हटाना। ये काम कर पाते हैं तो मेरा जीवन शानदार जीवन हो पाता है। कभी कभी
आश्चर्य भी यह लगता है, यह आश्चर्य यह लगता है जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, व्याख्यानों ने, महापुरुषों ने सभी ने यह बताए हैं जो मनुष्य का जीवन जो होता है सुर दुर्लभ है। यह जीवन ऐसा है जो भगवान भी ललायित रहते हैं इस जीवन में आने के लिए। भगवान भी चाहते हैं यह जीवन मुझे मिले। अब देखिए ना, जितने भी महापुरुष हैं सभी न सभी ये मनुष्य के जीवन में ही आए हैं, तो यह जीवन इतना शानदार है, इतना बेहतर है, उसके बावजूद भी इतना कष्ट, कठिनाई, दुख, परेशानी, खींच, ये क्यों है? क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि हम लोगों ने जो जीवन जीने की जो कला है उसको नहीं अपना पाए। एक शब्द में कहें, क्योंकि हम लोगों ने अपने जीवन को साध नहीं पाए। अगर साध पाइएगा तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अध्यात्म व नगद धर्म है। यह साधना वह एक ऐसी चीज है जो आपको तुरंत लाभ मिलने वाला है, उसके लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे किसी सर्कस में जो जानवर होते हैं, जो शेर होते हैं, चीते होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, तो रिंग मास्टर के इशारे पर नाचते रहता है। और वह जो नाचते रहता है तो उसके कारण जो है वह जादूगर वाले, रिंग मास्टर वाले उससे पैसा कमाते हैं। तो वह जानवर पहले ऐसी जंगल में घूमते फिरते थे, लेकिन उनको साधना के पद से पहले गुजारा गया, उनको पहले सिखाया गया, उन जानवरों को ट्रेनिंग दिया गया, और उसके बाद में सर्कस सेंटर में ला करके उनको लोगों को एकत्रित करके और उनका जो है नाटक दिखाया गया, और उसके बाद उसे पैसा कमाया। लोग दंग रह जाते हैं, आश्चर्य रह जाते हैं, ये जानवर ऐसा कार्य कैसे कर लेते हैं, है कि नहीं है? तो उनको साधना से पहले गुजारना पड़ा। उसी प्रकार अगर मनुष्य भी साधना से अगर गुजर पाता है तो हम दावे के साथ कहते हैं उसका कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। उदाहरण लीजिए, अगर कोई किसान खेतों में बीज बोना प्रारंभ करता है तो उससे पहले क्या करता है? खेत की जुताई करते हैं कि नहीं करते हैं? उस खेत में जो कंकड़ है, पत्थर है, जो कुछ भी है, उनको उखाड़ करके उसको साफ करके हटाते हैं, फिर उसको जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद भूमि जो है उर्वर वाला हो जाता है, तब जो है सो उस खेत में बीज बोते हैं, तब फसल होता है। बिना जुताई का फसल हुआ है? नहीं हो पाया है। जुताई करते हैं किसानों ने, तब जा करके जो है सो फसल लहलहाती है ना। अब देखेंगे ये जो कपड़ा है, तो कपड़ा अगर साफ किए हैं तो साफ कपड़ा पर अगर कलर चढ़ाइएगा तो चढ़ेगा। अगर गंदा कपड़ा है और उस पर कलर नहीं चढ़ती है, मेले कपड़े पर चढ़ नहीं करती है, तो उसको पहले साफ करना पड़ता है। नहीं, घर में भी देखते हैं जो व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं तो उसमें घर के लोग जो है सो नील जो है सो उसको डालते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं? साफ करते हैं, उसके बाद में फिर कलर अच्छे से आ जाता है, गंदे कपड़े पर नहीं चढ़ता है ना। तो साधना यही है, अगर हम लोगों ने तप कर लिए, साध लिए, उसके बाद में उसके पास में एक निखार आता है, तेज आता है। अच्छा बताइए, हम लोग मिरर के पास गए, आईना के पास है, अगर वो आईना गंदा है, धूल लगा हुआ है, जमा हो, तो आपका चेहरा दिखाई देगा? उस पर नहीं दिखाई देगा, धुंधला सा दिखाई देगा। लेकिन उसको हम लोग कपड़ा से अगर साफ कर लेते हैं तो फिर जो है वो अच्छे से चेहरा हम लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? बताइए, बात सही कही कि नहीं? ये चीज है। इसीलिए हमारे जीवन में भी साधना का बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब बात यहाँ पर यह आ जाता है, तो साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो बहुत सिंपल बात उसमें है। बहुत सिंपल बात क्या है? आप लोग सोचेंगे कि नहीं, सुबह उठ करके लोटा में जल लेकर के चढ़ाना या फूल बत्ती दिखाना या खूब पूजा पाठ करना, खूब प्रसाद करना, ये नहीं है। साधना आपका सफल तभी होगा जब हम लोग अपने आप को धुलने का कार्य प्रारंभ करेंगे, तब। यही साधना, कुछ नहीं है। तो उसमें आ जाता है तप और जप। तप और जप। जप का मतलब याद करना, जप का मतलब अच्छे विचारों को माइंड में सेट करना,
जैसे हम लोग जप करते हैं गायत्री महामंत्र का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या है? हम हमारे बुद्धि जो है वह सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें ना। बुद्धि में देखो, बुद्धि का भी दो फॉर्म है, वो सद्बुद्धि है, वो दुर्बुद्धि। तो हमारे अंदर में सद्बुद्धि का विकास हो, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, अच्छे मार्ग की ओर चले। तो यह गायत्री महामंत्र का भावार्थ है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारे सद्बुद्धि को, दुर्बुद्धि को नहीं, सद्बुद्धि को सन्मार्ग की ओर, श्रेष्ठ की ओर प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं। यह हो जाता है जप। लेकिन यह जप हो गया आपको बीज। जैसे किसानों के लिए बीज होती है ना, फसल वाला बीज, तो वह खेत में बीज बोने से पहले खेत को जुताई करते हैं, तब जो है वह बीज फसल के रूप में, वह बीज वृक्ष के रूप में हो पाता है। अगर बंजर भूमि है, जुताई नहीं किया गया खेत को है, खेत में ऐसी खरपतवार है, खेत में कंकड़ पत्थर है, तब किसान अगर बीज बोएंगे तो भाई हुआ तो बीज ऐसे ऊपर में रह जाएगा, गलेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात क्या है? तो आपका गायत्री मंत्र का जप तब सफल होगा, तब फलित होगा, जब आपके जीवन में तप हो। तप का मतलब क्या हो जाता है? हम अपने अंदर के और अंतःकरण के जो बुराई है उसको समन करना, उसको रोकथाम करना। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को गाली देने की आदत है तो उसको रोकिए, अपने आप सुधारिए जो नहीं इसको गलत है। अब किसी को लेट उठने की आदत है तो सुबह में उठने का प्रयास करना, यह तप हो गया। किसी को खाने पर संयम नहीं है तो खान पान में संयम करना, यह तप हो गया। मतलब जितने भी बाहरी दृष्टिकोण से या आंतरिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, वो चुनना पड़ेगा जो इन चीजों को रखना चाहिए, इन चीजों को हटाना चाहिए। तो ये आ जाता है तप, है ना, तप ये हो जाता है। तो साधना के लिए आपका जप और तप नहीं, आप देखते हैं कभी बोलचाल की भाषा में भी कहता है जप तप नहीं देखते हैं। तो जप के साथ में अगर तप जुड़ा हुआ है तो समझिए एक काम ये हो पाएगा। दूसरा बात और हम बड़े अंदर की बात बताते हैं, वह जब तप के बाद में एक बात और विचार करके रखें हम लोग, अब बहुत ही सौभाग्यशाली माने, क्योंकि हम लोगों का जप और तप निश्चित रूप से सफल होगा। क्योंकि हम लोग साधारण सत्ता के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, हम लोग समर्थ गुरु के संरक्षण में हैं। समर्थ गुरु को वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्होंने गायत्री महामंत्र के बहुत कठिन तप किए हैं, इतना कठिन तप किए हैं जो अभी वर्तमान समय में दूर दूर तक देखें तो कोई इस युग के वह विश्वामित्र हैं। आप विश्वामित्र उनको कह सकते हैं, उसमें कोनो दो राय नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ये बहुत ही सौभाग्यशाली, गौरवान्वित महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि समर्थ गुरु के संरक्षण में है। ये कितनी बड़ी बात ये है। तो यह आपको, अगर हम लोग जप और तप करने के लिए प्रारंभ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से समर्थ गुरु जो है हम लोगों के संरक्षण में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीसरा काम ये आ जाता है आपको, है जो आपको खुद करना पड़ेगा, जिसका नाम है खुद का पुरुषार्थ। ये भगवान आपको साथ नहीं देंगे। ये बात बहुत अंदर की बात ये है और ये गुड बात है, इसको हम लोग को याद रखने की जरूरत है। ये आपका अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, इसमें भगवान आपको कुछ नहीं करेंगे। आपका पुरुषार्थ क्या होता है? आपका पुरुषार्थ यह है कि आप तैयार हो, मुझे साधना करना है, मुझे जप करना है, मुझे तप करना है। इसमें भगवान आपको कुछ नहीं करेंगे। हाँ, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें कहीं आप लड़खड़ा रहे हैं तो वह शक्ति प्रदान करेंगे, उसमें कोई जो राय नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता केवल और केवल इंसानों को मिला है, यह अन्य प्राणी को नहीं मिला है। मच्छर, कीट,
गिलहरी, बंदर, भालू, रीछ जितने भी प्राणी हैं उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिला है। यह स्वतंत्रता केवल और केवल हम लोगों को मिला है। इसीलिए ये कर्म करने में हम लोगों को स्वतंत्रता मिला है, तो पुरुषार्थ भी हमें को करना पड़ेगा। उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, प्रकृति भी रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन कर्म के अनुसार जो आपको फल मिलेगा, यह फल आपके हाथों की बात नहीं है। इस बात को याद रखिए। इसीलिए ये पुरुषार्थ हम लोगों को ही करना पड़ेगा। इस बात को याद रखना की जरूरत यहाँ पर है। एक बात यहाँ पर यह हो जाएगा। तो दिव्य, चौथा आ जाता है दिव्य वातावरण। हम लोग जहाँ पर उपासना, साधना, आराधना करते हैं, ऑटोमेटिक वहां पर दिव्य वातावरण हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ का वातावरण एक अलग प्रकार का हो गया, क्योंकि हम लोग समूह में बैठ करके यहाँ पर जप किया है। तो 4 चीज का होना बहुत आवश्यक है। एक जप और तप, पहला नंबर। दूसरा नंबर में समर्थ गुरु के संरक्षण। समर्थ गुरु के संरक्षण में अगर हम लोग जप और तप करते हैं, उसका बात अलग है, तो भी आपको मिला है ना, समर्थ गुरु का संरक्षण है। तीसरा नंबर में है जो खुद का पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। इसमें आपको भगवान नहीं, आप में नहीं बदला में जप कर दीजिए, तप कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये आपको करना पड़ेगा। दिव्य वातावरण जो है तो आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर जप करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, यह करेंगे, ऑटोमेटिक दिव्य वातावरण वहाँ पर हो जाएंगे। ये है। तो ये 4 चीज अगर हम लोग कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको साधना में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? समझना यह आया, जो जप हो गया बीज, जप क्या हो गया? बीज। समझ में आ रहा है ना? और उपजाऊ भूमि को बनाना हो गया तप। उपजाऊ भूमि को क्या बनाना हो गया? तप। अब जैसे कि हमारे शरीर में जितने भी बुराई है, चाहे मन में है, चाहे बुद्धि में है, या चित्त में है, कहीं पे भी है, तो उसको हम लोग उपजाऊ भूमि बनाना, यानी कि जप करेंगे तो वह जप बीज जो है वृक्ष के रूप में आ जाए। मतलब आपके ओजस, तेजस, वर्चस्व, है ना, आप जहां कहीं भी जा करके जाएं, जिन्हीं से बात करें, तो उनको देख करके लगे भाई ये दिव्य पुरुष है, ये महापुरुष है ना। तो प्रकृति आपको रोक टोक नहीं करेंगे। अगर रावण भी साधना करने के लिए शुरुआत करते हैं तो प्रकृति नहीं रोकते टोकते हैं। कुंभकर्ण भी, जितने भी आप देखे दैत्य राक्षस भी अगर साधना करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो उनको प्रकृति नहीं रोकते हैं। महापुरुष भी साधना करने के लिए प्रारंभ करते, प्रकृति नहीं रोकते हैं। लेकिन आप कर्म जो कर, उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन कर्म जो कर रहे हैं उसका फल जो है ये आपके हाथ की बात नहीं है। वो ईश्वर देंगे, वो भगवान देंगे। इस बात को वैसे याद रखना। अब यहाँ पर यह बात अगला आ जाता है, जो साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, कब है? तो यह समय जो होता है, जो संधि काल का समय, बहुत जबरदस्त है। अब संधि काल क्या होता है? दिन और रात्रि का जो मिलन, वो संधि काल है। एक संधि काल तो हम लोग जो है अभी इसी बीच में समापन हुआ है, नवरात्रि जो हुआ था, अश्विन नवरात्रि। आप देखेंगे वो 9 दिन में पूरा के पूरा प्रकृति चेंज हुआ, यानी गर्मी खत्म हो गया, ठंडी आया, शरद ऋतु आया। तो ये संधि काल का समय था। और चैत्र नवरात्रा भी होता है। चैत्र नवरात्रा में क्या होता है? ठंडी का समापन, गर्मी का आना ना। उसी प्रकार हम लोगों को 24 घंटा में भी संधि काल आता है, 2 बार आता है। एक संधि काल जो होता है सुबह का समय होता है ना, प्रातः काल का जो समय होता है, उसमें क्या होता है? रात्रि का समापन और दिन का आगमन, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते उसको हम लोग? तो एक जितने भी महापुरुष है, तो सब में एक कॉमन बात है, बता देते हैं। जितने भी महापुरुष हुआ है उनके पास एक कॉमन बात क्या था? सभी महापुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कहा भी जाता है कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना चाहिए, और उस समय में जो पढ़ाई करता है उसको जो याद हो जाता है तो हमेशा के लिए वो चीज याद रहता है। ब्रह्म मुहूर्त तो ये उपासना साधना के लिए सबसे अच्छा समय कहेंगे, या कोई भी कार्य करें, किसी भी कोई भी कार्य करें,
तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही जबरदस्त दिया है। तो सूर्योदय होने से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद तक वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो उस समय अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो है सो विशेष लाभ उसका मिलेगा। समय का भी एक प्रभाव होता है। तो हम लोग का जो है ब्रह्म मुहूर्त हुआ। एक होता है सायंकाल। सायंकाल में क्या होता है, जो दिन धीरे धीरे खत्म और रात्रि का आगमन हो जाता है, तो वे संधि काल है। तो दोनों संधि काल बड़ी महत्वपूर्ण समय होता है। तो उस समय अगर हम इस तरह से कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से वो ऐसा समय होता है कि ऐसा वातावरण उस समय बना रहता है, तो उसका एक विशेष लाभ होता है। तो साधना के लिए वो 2 समय हैं। वैसे भी तो 24 घंटा में से आप कभी भी कर सकते हैं। खास करके विद्यार्थियों को या जो सीखने के लिए कुछ चाहते हैं, जीवन में कुछ अपने आप को तपाना चाहते हैं, कुछ साधना चाहते हैं, तो इन दोनों समय का तो जरूर उपयोग करना चाहिए और करते ही हैं। एक बात यहाँ पर यह है। और आगे यह है, जो हम सब प्रकृति के घटक हैं। जो कुछ भी प्रकृति में परिवर्तन होता है वो सब टोटल के टोटल हमारे अंदर में भी परिवर्तन होता है। हम लोग प्रकृति के ही घटक है। हमारा जो शरीर जो बना है पंच तत्व से बना हुआ है ये चीज। तो हम लोगों का जो अपना जीवन यापन है, तो प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके जीवन यापन करना चाहिए। प्रकृति के अनुसार जीवन यापन चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं कार्य करना चाहिए। प्रकृति के जो विरुद्ध कार्य करते हैं, इसीलिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्या, विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न होता है। अगर लोग प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा विश्वास करके चले, हम लोगों को ऐसा कोई परेशानी नहीं हो सकते हैं। तो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने का मतलब ये होता है, हम लोगों को संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। अगर हमारे जीवन में संयम है तो निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। संयम नहीं है तो मेन कारण वही है। अस्वस्थता की बीमारी का मेन कारण यह है जो हम लोग संयम को खत्म कर दिए हैं। यानी कि जो खाने योग्य है उसको न खा करके किसी और चीज को खा रहे हैं, है ना, तो उसको रोकना। जो चीज खाने योग्य उसको खाइए, है ना, जो चीज कार्य करने योग्य उस कार्य को करिए। तो ये हो जाता है संयम। तो संयम अगर हमारे जीवन में है तो यह स्वास्थ्य रहता है। और साधना, संयम के साथ अगर साधना करते हैं तो हमारे अंदर में एक विशेष ऊर्जा आ जाता है, विशेष तत्व आ जाता है। विशेष साधना समझिए ये एक ऑटोमेटिक आ जाता है। कब? जब हम लोग संयम पूर्वक जीवन को जीते हैं। तो हम लोग प्रकृति के घटक हैं। प्रकृति के साथ मिला करके देखेंगे, जिस तरह से सूर्य मंडल में जो है सो 9 ग्रह होते हैं, तो हमारे शरीर में भी 6 चक्र है और 3 ग्रंथि है मिला हुआ है। 6 और 3 मिला देंगे कितना हो जाएगा? 9। जो सूर्य मंडल में है, जो प्रकृति में है, वो हमारे अंदर में भी है, सब जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र के भी कितने शब्द होते हैं? 9 शब्द होते हैं। सूर्य मंडल के 9 ग्रह हो गए, हमारे शरीर के 6 चक्र 3 ग्रंथि 9 हो गया। और गायत्री महामंत्र में भी 9 शब्द है। और गायत्री महामंत्र जो प्रारंभ करते हैं उसमें आता है ओम। ओम का मतलब क्या होता है? परमात्मा। ओम का मतलब क्या होता है? परमात्मा, ईश्वर हो जाता है। भू का मतलब होता है आत्मज्ञान, भुवा का मतलब होता है कर्म ज्ञान, स्व का मतलब होता है क्या? स्थिरता, समाधि स्थिरता। अगर हम लोगों के अंदर में आत्मज्ञान आ गया, कर्म योग यानी हमारा कर्म ठीक हो गया, कर्म के साथ में समाधि आ गया, स्थिरता हो गया, तो इसी जीवन में आनंदित वाला और सुख शांति वाला जीवन जी सकते हैं, है ना। तो आप देखेंगे जो भगवान राम ने भी 9 दिन तक पहले तप किए थे। नहीं, अभी जो रावण दहन हुआ था तो उससे पहले भगवान राम ने भी क्या किए थे? वे 9 दिनों तक तप किए हैं। तप करके फिर रावण को वध किए थे। ये है ना, ये शक्ति है, ये तप है। तप का ऊर्जा देखिए कितना होता है। अगर हम लोग उसी को डेली करें, प्रत्येक दिन अगर तप साधना करेंगे तो कितना ऊर्जा होंगे। तो भगवान को भी तप करना पड़ा था, है ना। भगवान इस धरती पे वसुंधरा पे है, उनको भी तप करना पड़ा। और उस तप को एकत्रित करके, ऊर्जा को एकत्रित करके फिर बड़े बड़े कार्य किए। बड़े बड़े कार्य क्या किए? राम राज को स्थापित किए थे। ये बात हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर
ये बात हुआ। और सब और देखेंगे हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रविवार को, या घर पे भी अगर ऐसा कर पाए तो मजा आ जाएगा। सामूहिक साधना का विशेष लाभ है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सामूहिक साधना अगर हम लोग घर पे बैठ करके बाल संस्कार सलाह युवा प्रकोष्ठ में करते हैं, इसका विशेष लाभ घर पे भी है। इसलिए प्रत्येक रविवार को हमारा विशेष एक लाभ मिलेगा। कैसे बता रहे हैं, अगर मिर्ची जो होता है, मिर्ची अगर एक आदमी को खिलाएंगे तो एक आदमी को तीखा लगेगा, दो आदमी खिलाएंगे तो दो आदमी को तीखा लगेगा, तीन को तीखा खिलाएंगे, या सब्जी खिला देंगे तो 4-5 आदमी उसका टेस्ट जाएगा। लेकिन उसी मिर्ची को आप अग्नि में डाल दीजिए और उस मिर्ची का जो धुआं आएगा, तो वहां पर अगर 200 आदमी बैठा है तो 200 आदमी खांसने लगेगा। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है? और उसी प्रकार हम लोग जो सामूहिक साधना करते हैं गायत्री महामंत्र का, तो उसमें सभी आदमी को मिला करके एक आदमी को रिटर्न मिलता है। दूसरे उदाहरण से समझिए, एक गांव है, उस गांव में 100 घर है, तो एक घर चूल्ही पर खाना बनाते हैं, जलावन पे लकड़ी पे खाना बनाते हैं, उसका धुआं हुआ। दूसरे घर में हुए, उसका भी धुआं होगा। तीसरे घर में खाना बना, उसका भी धुआं हुआ। तो उसमें उस गांव में 100 आदमी है, तो 100 आदमी का जो भोजन बनाया जलावन पर, तो उसका धुआं, तो 100 आदमी का धुआं निकला। तो आप यह नहीं कह सकते हैं हमने जो जलावन पर लकड़ी बनाए तो उतना ही धुआं हमको मिलेगा, नहीं। उस गांव में 100 आदमी है, 100 आदमी लकड़ी पर जो खाना बनाता है, तो 100 आदमी के लकड़ी से जो धुआं निकला है, तो एक व्यक्ति वहां पर रखेंगे तो 100 आदमी के घरों के धुआं के बराबर उसी आदमी को प्रभावित करता है। करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? उसी प्रकार को जो सामूहिक साधना होता है, समूह में बैठ करके अगर कोई कार्य करते हैं, तो उस समूह में जो जितना ऊर्जा निकला, एक व्यक्ति को उतना रिटर्न मिलता है। एक व्यक्ति का अकेले बैठे तो आपको अकेले मिल गया है। अब आपका साधना सबका जोड़ दीजिए, सबका ऊर्जा बराबर एक व्यक्ति को मिलता है। तो इसी प्रकार घर में अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो, तो उनको बैठा करके कम से कम सामूहिक साधना जरूर करें, तो उसका एक विशेष लाभ होता है। इस बातों को आप याद रखेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाता है। तो हम लोगों को तप और जप का मतलब होता है आत्मशोधन करना, आत्मशोधन, अपना परिष्कार करना, यह हो जाता है साधना, यह साधना हो जाता है। तो उसके लिए एक तो आप अकेले में भी ठीक है, अगर सामूहिक में भी हो जाए उसकी और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के घटक हैं। जो प्रकृति में परिवर्तन होता है वो हमारे अंतःकरण में अंतःकरण में भी होता है, ठीक है। और खास करके गायत्री महामंत्र का साधना करते हैं तो उसका तो बहुत बड़ा लाभ है, विशेष लाभ है। अब तो विज्ञान ने भी यह बात कह दिया है जो गायत्री महामंत्र का विशेष लाभ है। एक हम महापुरुष का नाम गिनाते हैं जिनका नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य गायत्री के बहुत तप किए, 12 वर्ष तक तप किए और उनको कोई सफलता नहीं मिला। देखिए गायत्री महामंत्र से क्या क्या होता है। जब उनको लाभ नहीं मिला तो उनको लगा कि 12 वर्ष तक साधना किए गायत्री मंत्र का, हमको कोई लाभ मिला नहीं, तो उनको क्या करके छोड़ दिए, किसी तांत्रिक के संपर्क में चले गए। जब उन्होंने तांत्रिक के संपर्क में गए तो उन्होंने साधना किया और 6 महीना भी नहीं लगा, उनको भैरव प्रकट हो गया, तांत्रिक भैरव। भैरव जो प्रकट हो गए तो उनके पीछे प्रकट हुए, आगे नहीं प्रकट हुए। बोले कि आपने जो साधना किए है, आपका साधना फलित हो गया, हम प्रकट हो गया। तो बोले आप कौन है? तो बोलेंगे भैरव है, क्योंकि तंत्र मार्ग पर चले गए, तांत्रिक को साधना करने लगे। तो बोले कि आप भैरव हैं, अगर कोई भगवान है तो आप सामने आए। अरे हम सामने नहीं आ सकते हैं। तो पूछे कि सामने आ सकते, तो सामने नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते बताइए? बोले कि आपने जो 12 वर्ष तक जो गायत्री का तप किया है, चारों तरफ आपका ऊर्जा है, हम आपके सामने आएंगे तो हम जल करके विध्वंस हो जाएंगे। ये गायत्री का तप है, ये गायत्री का साधना है। साक्षात जो भैरव भी है, माधवाचार्य के सामने नहीं आ पाए गायत्री का। तो बोले कि तब बोले कि बेटा अब तुम मांगो हमसे, तुम क्या मांगते हो? तो माधवाचार्य बोले हम तो मांगना चाहते थे लेकिन अब कुछ नहीं मांगेंगे, मुझे एक चीज बता दीजिए। आप यह बताइए, जब गायत्री मंत्र का साधना का इतना ऊर्जा है, उसमें इतना उष्मा है, तो हम 12 वर्ष तक गायत्री का तप किए, साधना किए,
तो हमको जो है सो लाभ क्यों नहीं मिला? बोले लाभ आपको मिला। क्या लाभ मिला? बोले कि आपके जन्म जन्मांतर का जो कुसंस्कार था, 12 वर्ष तक जो तप किए, तो उसको धोने में, काटने में आपका समय लग गया। गायत्री मंत्र एक और काम करता है, आपका जो पूर्व जन्म का जो कुसंस्कार होता है ना, उसको धोने का काम करता है। कहता 12 वर्ष आपका उसी में समय लग गया, अब आप गायत्री मंत्र का साधना कीजिए, आपका फलित हो जाएगा। तो ये ऊर्जा, तो गायत्री मंत्र जब हम लोग करते हैं तो उसका 2 कार्य होता है। एक तो तात्कालिक आपका तो परिणाम मिलता ही मिलता है, और एक यह होता है जो जन्म जन्मांतर के जो हमारे चित्त प्रकोष्ठ पे, जो चित्त में जो कुसंस्कार जो जमा हो जाता है, उसको धोने का भी कार्य करता है। ये चीज है। इसीलिए अगर हम लोग गायत्री महामंत्र को करते हैं, इसीलिए हमारे वेदों में, पुराणों में, आख्यानों ने, सभी व्यक्ति ने क्या कहा है, गायत्री मंत्र को पारस उपाधि दिया गया है। पारस क्या होता है? पारस एक पत्थर है, वो पत्थर ऐसा है जो पारस पत्थर से अगर सोने को टच किया जाता है, लोहे से टच किया जाता है, तो लोहा सोना बन जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है पारस है, जो गायत्री मंत्र के संपर्क में जाता है, संपर्क गायत्री मंत्र के, तो वह जो है काग कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है ना, मानव महामानव बन जाता है, नर नारायण बन जाता है ना। ये जो है गायत्री महामंत्र का पावड़ी है। तो गायत्री मंत्र को पारस कहा गया है। फिर क्या कहा गया गायत्री मंत्र को? गायत्री महामंत्र को कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष है, ये सब अलंकार है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा जो कहीं पे कोई वृक्ष है बैठे के जाए, ऐसा नहीं है, अलंकार मात्र ही है समझने के लिए। इतना चीज होता है। आप वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, उस वृक्ष के पास में जो मांगिएगा सो आपको मिल जाएगा। इसीलिए उस गायत्री मंत्र को कल्प वृक्ष कहा गया। और क्या गया है? गायत्री महामंत्र कामधेनु है। कामधेनु एक गाय है ना। आप गाय से जो मांगे मिल जाएगा, इससे कहा गया है। गायत्री मंत्र क्या है? सर्वशक्तिमान है, उसमें बहुत ऊर्जा है। और क्या है? तो गायत्री महामंत्र ब्रह्मास्त्र है। जितने भी भगवान ने राक्षसों को, दैत्यों को मारने का जो कार्य किए थे, तो गायत्री महामंत्र का जो है सो प्रयोग किए थे। भगवान राम ने भी बला अति बला का प्रयोग किए थे। बला अति बला क्या हुए? गायत्री और सावित्री है ना। तो और ये चीज है, जितने भी राम हो, कृष्ण हो, जितने भी महापुरुष है, रामकृष्ण परमहंस हो, है ना, जितने भी महापुरुष देखेंगे सभी ने गायत्री महामंत्र के तप किए थे। ये गायत्री महामंत्र यहाँ पर ये चीज है। तो हम लोग को निश्चित रूप से इनको थोड़ा आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो गायत्री के साधक जो है अभाव में कभी नहीं रह सकता। इस बात को हमेशा याद रखिए। जो गायत्री का साधना करता है, तो आप देखिए सच्चे मन से, सच्चे दिल से है, तो वह अभाव में नहीं रहा, कभी नहीं रहता है ना। तुम्हारे जो मुंचुन दीदी पहले साइकिल चलाती थे, देखो ना अभी स्कूटी से आती है ना। तो ये बात छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं ना। तो आज तक अभाव में नहीं रहा है गायत्री की साधना करके। और देखेंगे तो पहले विद्यार्थी थी, आज पढ़ा रही है। मेरे को भी देखिए ये चीज है, बहुत सारे व्यक्तियों को देखिए ना। तो ये गायत्री का जो साधना किया सच्चे मन से, सच्चे दिल से, तो वह अभाव में कभी नहीं रहा है। इस बातों को समझिए, है ना। इसीलिए ऐसा नहीं जो हमारे चले गए नहीं है, उन पे चिंतन मनन हम लोग को करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस परम सत्ता को तो आपको बारंबार प्रणाम करने की चाहिए और बारंबार स्मरण रखने की चाहिए। जो यह कभी कभार होता है, क्या होता है देखिए। एक बार भगवान जो द्वापर युग थे, तो उसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं गुरु के रूप में आए थे। ध्यान से समझेंगे। एक बार भगवान द्वापर युग में था, अभी कलयुग जो है, तो कलयुग में भी वही हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है, युगों युगों में कभी ऐसा होता है जो भगवान स्वयं गुरु के रूप में आता है। अभी जो वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है, वह गुरु के रूप में आए हैं। स्वयं महाकाल है वे, स्वयं भगवान यहाँ पर है वे, वह गुरु के रूप में आए हैं। तो कितनी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे समय में हम लोग जन्म लिए हैं, तो स्वयं ब्रह्मा साक्षात भगवान ईश्वर जो है
गुरु के रूप में आए हैं और ऐसे गुरु के साथ में जुड़े हुए हम हैं, ऐसे गुरु के साथ में जुड़े हुए हैं कितने। और उन्होंने मुझे इतने शानदार गुरु मंत्र दिए, गायत्री महामंत्र दिए हैं। तो ये कभी कभी ऐसा समय आता है, इनको भी हम लोग को आत्मसात करने की आवश्यकता है। और एक बात और याद रखें, जो भगवान कभी किसी पे नाराज नहीं होते हैं, है ना। अपने आप को परिष्कार करना ही होता है तब, है ना। भट्टी से गुजरना पड़ता है तब जाकर के निखार आता है। सोने को पहले नहीं तपाया जाएगा तो आभूषण नहीं बनेगा, पहले सोने को तपाया जाता है ना। सोने को क्या करना पड़ता है, तपाया जाता है यहाँ पर, तब जाकर के आभूषण बनता है वहां पर। उसी तरह से अगर हमारे अंदर में परिष्कार नहीं कर पाते हैं तो फिर उतनी लाभ नहीं मिल पाएगा, है ना। और गायत्री महामंत्र से पूरा के पूरा हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, इस विज्ञान को भी, है ना। जैसे कि हमारे अंदर में भी 24 गांठ है, मनुष्य के शरीर में भी है 24 ग्रंथि है, इसमें पूरा के पूरा खजाना भरा हुआ है। हम लोग बाहर में खजाना को ढूंढते हैं, सच्ची बात बता रहे हैं। खजाना ये बहुत बड़ी बात है, इसको तो नोट करके आप लोग लेकर के जाइए। जितना भी खजाना है पूरा का पूरा हमारे अंदर में है। अगर हम लोग उस खजाना को ढूंढ पाएंगे तो खोज पाएंगे तो मालामाल हो जाएंगे हम लोग। खजाना को ढूंढते नहीं, बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन खजाना आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा। सही बात बता रहे हैं। खजाना को मिलने के लिए भगवान ने लॉक लगा दिया, ताला चाबी लगा दिया। अब कैसे लगाएंगे लोग? अब देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा अग्नि के पास में चला गया खेलने के लिए, माँ से चाकू मांगा, तो क्या उसकी माँ उसको देंगे? नहीं देंगे। कोई 8 साल 10 साल के बच्चे हैं और उसको जो है सो पूरा जिम्मेदारी घर के माता पिता देते हैं? नहीं देते हैं, कहेंगे सब नुकसान कर देगा वो चीज़ है। तो भगवान भी आपको खजाना तो दिए हैं, लेकिन उस खजाना के अधिकारी हम लोग तब बन पाएंगे जब उस खजाना को खोलने में सामर्थ उत्पन्न कर लेंगे। तो खजाना को खोलना, है ना, उस खजाना का लाभ उठाना तब हो पाएगा जब हमारे जीवन में तप है, जब हमारे जीवन में साधना है। तो ये 24 ग्रंथियां जो है, ये पूरे की पूरी जो खजाना से भरी पड़ी है, उसको जागृत करने के लिए जो गायत्री महामंत्र के जो 24 अक्षर है, पूरे के पूरे गांठ को जागृत कर देता है। ये चीज है, तो कितनी बड़ी साधना है गायत्री महामंत्र का। इन पे हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है। तो वह परमात्मा जो होता है वह क्या है? वो परमात्मा कभी आपको कहेंगे कि नहीं वो दिखाई नहीं देता, तो भाई परमात्मा जो ईश्वर होता है वे ऊर्जा के रूप में होते हैं, वह प्रकाशमान होता है ना। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, है ना, उनको धारण करते हैं। धारण गायत्री महामंत्र में ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् मतलब वह, सवितुर्वरेण्यम सविता को, ऊर्जा को, प्रकाशमान को, वरेण्यम मतलब वरेण्यम का मतलब वर्ण करते हैं, है ना। उसके बाद में भर्गो, भर्गो का मतलब हमारे अंदर की जितनी कसाई कलमश उनको जलाना। भर्गो का पद जब जल जाएगा तो आपके अंदर में देवता का उत्पन्न हो जाते हैं। देवस्य, देवस्य के धीमहि धारण करना, धियो यो न प्रचोदयात्, तो हमारे अंदर का जो बुद्धि है वह सन्मान की ओर, श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित हो जाता है। तो यह सारी बात यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें हम लोगों को निश्चित रूप से जो है सो जप, जब अकेला में बैठे रहते हैं ना तो 500 जप कीजिएगा। 500 जप का मतलब जो बगल में जो बैठा व्यक्ति रहेगा ना तो वह सुन नहीं पाए। जैसे कैसे, जैसे एक बार हम बोल दो वह भगवान से पुत्र बंदे पर को देवस्य धीमे धीमे प्रचोदयात्, कैसे भी कर सकते। देखिए सब कुछ मैं लगा को सुनाई दिया, नहीं तो सुनाई दिया, उसको बंदू 500 जप। जब हम लोग बैठ जाए तो ऐसा इतना जब कंठ आपको वो ढील है लेकिन बगल वाला नहीं सुन पाए, इस तरह से जब कीजिएगा तो उसका और विशेष लाभ है। सामूहिक में तो सब आदमी को साथ में करना ये चीज है, तो हम लोग इस तरह से जप करना चाहिए। तो गायत्री महामंत्र का जो हम जप करते हैं, जो जप के साथ में तप भी जुड़ा रहना चाहिए, खाली जप मत समझ जाइएगा। तो उसमें उष्मा और ऊर्जा भी मिलता है बहुत मात्रा में। आप देखेंगे जो पुराने लोग हैं या जो आप लोग भी जब करते होंगे तो देखेंगे गर्मी आ जाता है, ऊर्जा तो आता ही आता है, एकदम मन शांत, चित्त प्रसन्न हो जाता है, तेज ओज आ जाता है। कोई भी कार्य करेंगे तो थोड़ा अलग प्रकार के फील होते रहता है। तो गायत्री महामंत्र एक उष्मा, उससे बहुत उष्मा आता है, उसमें बहुत ऊर्जा आते रहता है, बहुत ऊर्जा आ जाता रहता है ना। और बहुत उष्मा, बहुत ऊर्जा तभी आएगा जब जप के साथ में तप नहीं रहेगा तब नहीं तो ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा, संयम नहीं तो चला जाएगी चीजें। तो ये चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे
जो भगवान स्वयं गुरु के रूप में है। तो भगवान के मतलब भगवान क्या होते हैं? प्रकाश के रूप में होते हैं। अब दूसरे शब्दों में भगवान का परिभाषा समझिए। आप लोग जानते हैं भगवान क्या, जानना चाहते हैं ना? तो भगवान जो होते हैं सद्गुणों का समुच्चय होता है, सद्गुणों का समुच्चय होता है। सद्गुण होता है तो उनका समुच्चय होता है, तो ये आ जाता है भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको ध्यान किसको करना चाहिए? उपासना किसका करना चाहिए? भगवान की करना चाहिए। ध्यान किसको करें? तो सविता को करें, सविता को। जो सूर्य जब सुबह का समय एकदम लालिमा जो है तो सूर्य उदय होते रहता है, तो उस पर ध्यान लगा करके उसको जप करेंगे, मन में स्वभाव करेंगे जो सूर्य का तेज, सूर्य का ऊर्जा, सविता का प्रकाश हमारे अंदर में आ रहे हैं, हमारे अंतःकरण के सारी बुराइयां धुल रहे हैं, ऐसा भाव हम लोग को करना है। तो हमारे अंदर में निश्चित रूप से यह जो ऊर्जा का प्रकाश धीरे 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 आते हुए चला जाएगी चीजें। तो उसमें ऐसा भाव करना है जो हमारा दोष, मलिनता जितना भी है सब धीरे धीरे जो है सो हट रहे हैं। हमारे अंदर में देवत्व का जो है सो उदयमान हो रहा है, देवत्व हमारे अंदर में देवत्वीय गुण बढ़ रहा है, ऐसा भाव करना है। एक बात बहुत ही जबरदस्त है, जो साधना क्षेत्र में अगर हम लोग अपने व्यक्तित्व को संभाल लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात लेते हैं। बड़ा कुछ गुरुदेव कहते हैं व्यक्तित्व को संभालने वाले व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं, बिरले। बाहर के आडंबर पाखंड करने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने व्यक्तित्व को ठीक करना, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना बिरले ही मिलते हैं। अगर हम लोग इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा मान करके चले, इसी जीवन में हम लोग महापुरुषों के स्तर के बन सकते हैं। व्यक्तित्व अगर हमारा ठीक हो पाएगा तब ये साधना है, जब और तब यहाँ पर बहुत विशेष लाभ है गायत्री महामंत्र का। जितना कहें उतना कम है, उसका चर्चा नहीं कर सकते हैं। पूरा के पूरा अगर वेद विलुप्त हो जाए, केवल और केवल अगर एक गायत्री महामंत्र रह जाए तो उससे वेदों का निर्माण कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है उसको वेद माता। गायत्री माता क्या कहते हैं? वेद माता, देव माता, मतलब देवताओं की माता है गायत्री मंत्र। वेद माता, देव माता, विश्व माता, ये है गायत्री मंत्र, यह है गायत्री माता की चीजें। तो ये जो है सो हम लोगों को समझने की और आत्मसात करने की आवश्यकता है ना। बात तो बहुत है, बहुत लंबा है, क्योंकि हम इसमें